सारे लोग मुझसे पूछते हैं हर टाइम, मैंने स्नैपचैट में जितनी बार डाला, इंस्टाग्राम में जितनी बार भी डाला, सबने पूछा ये अमृतसरी कुलचे कहाँ मिलते हैं, क्योंकि पूरे बर्लिन में कहीं पर भी नहीं मिलते अभी तक। मैंने भी जब 2 साल रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं खाया, सिर्फ यहीं पर खाता हूँ। वो देखो सामने है बर्लिन ऑस्टबैनहोफ, बताऊंगा अभी वहां पर है। इस मसाला किंग को 10 में से मैं 9.5 रेटिंग दूंगा। एंड जय हो। और जो असली जायका है इंडियन ऑथेंटिक खाना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहली जो वॉल है वो किसके नाम की है, जल्दी बता दे फिर। हिंदुस्तान। किसके नाम की? हिंदुस्तान। पर्टिकुलरली ये जो है पिक्चर, ये इतनी ज़्यादा वायरल है कि पूछूंगा तो। और मेरा काम हो जाता है 12:30 बजे खत्म। हाँ। तो मैं ऐप के थ्रू सिर्फ 12:30 बजे तक का पेमेंट दूंगा। रिजर्व भले मैंने 1 बजे तक का किया होगा, हाँ। पर आधे घंटे का जो मैं एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ वो सेव हो जाएगा। प्याज इतनी सारी दे रखी है, अचार के साथ टेस्ट बहुत डबल कर देता भाई, बहुत अच्छा भाई। वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। सुबह हो चुकी है और ये कुछ होटल का नज़ारा है। मेरे 5वें फ्लोर में मैंने होटल बुक किया हुआ था। बात ऐसी कि उठते ही पता चला कि टूथपेस्ट नहीं है, जाकर टूथपेस्ट लूँगा। और सबसे अच्छी लगी इस होटल की, कितनी महंगी बोतल फ्री में पानी के लिए दे रखी है। लव यू है इस होटल वालों को। कॉफ़ी हमें फ्री में मिल रखी है, क्योंकि अक्सर कई होटलों में फ्री में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती है। बिकॉज ये अभी अभी ग्रोन अप स्टेज में ये होटल्स हैबियत काफ़ी आगे तक जाएंगे, बिकॉज इनके जो वोनूम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। मेरे दोस्त रहते होते थे, तो अब तो वो कुछ तो इंडिया वापस चले गए, क्योंकि वो IT वाले बंदे थे। तो बोलते यार हमें बस देखना था बाहर की ज़िंदगी वो कैसी है, देख लिया अब हो गया। अभी मैं जाऊँगा टूथपेस्ट लेने एंड देन उसके बाद वापस आऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, फिर देन पंकज के साथ जाऊँगा बाहर कहीं घूमने और कुछ खाना खाने। तुम सारे बोलते हैं अमृतसरी कुलचे कहाँ पर है, तो आज मैं आप लोगों को खुलासा कर दूंगा अमृतसरी कुलचे मिलते कहाँ हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा पूछो ना, क्योंकि हर बंदा पूछता है कि कहाँ पर है, किसी को मिलता ही नहीं है भाई। वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि पूछो मत। एक चीज़ बात बताऊँ, जितने भी ये रेस्टोरेंट्स है ना भाई, उसके आगे फेल है। चाहे आप अमृतसरी कुलचा खाओ, चाहे और भी सारी चीज़ें खाओ, फेल है उसके आगे। एंड प्लस अमृतसरी कुलचा और कहीं पर भी नहीं मिलता। मैंने तो अभी तक नहीं खाया कहीं पर भी भाई, मैंने नहीं खाया। बाकी तुम लोगों ने खाया होगा तो कमेंट करके बता देना कहाँ खाया, मैं वहाँ जाकर भी टेस्ट कर लूँगा। और आज थोड़ी रेटिंग भी दे दूंगा कि रेस्टोरेंट की, कि कौन कौन से रेस्टोरेंट कितने मैंने खाकर देखा, कितनी रेटिंग में, और इसकी रेटिंग कितनी है। ओके चलो चलते हैं। ये देखो बर्लिन की क्यों कहता हूँ मैं अलग वाइब है। घर चेक करो कितने सोने सोने यहाँ पर बने हुए, वाह, और विद पार्क के साथ। ये जो जगह है ना, ये सारी इस तरफ वो आगे जाकर फ्लिंक का एक स्टोर आ जाता है। तो इस जगह मैं पहले, मैं यहाँ पर रहता होता था, तो ये जगह मैं बहुत आता था, जहाँ पर मैं उस टाइम वोल्ट का क्या बोलते हैं ऑर्डर देकर जाता था। और ये पीछे ऑयस्ट्रोज है और उसके बगल में वॉर्शावर स्ट्रासे होता था, वहाँ मैं रहता था, जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहीं पर है, तो ये देखो ये रहा फ्लिंक का। और मैं गोरिल्लाज में काम करता था, तो गोरिल्लाज में पहले ये जो उनका कोट होता था कि 10 मिनट में आपकी डिलीवरी हम आप तक पहुंचा देंगे, तो वो होता था। अभी धूप आ रखी है, बड़ी कैड़ी मट्ठी, और वो काफ़ी अच्छा। वहाँ उस तरफ मैंने गाड़ी पार्क कर रखी अपनी, क्यों, बिकॉज ऑफ वहाँ पर कार पार्किंग का एरिया नहीं था। तो अभी चलता हूँ मैं, जल्दी आपको दिखाता हूँ। देखते हैं कि वहाँ पर स्टिकर ना लगाओ। पुलसाई तो ऐसे आ चुकी है, बट मेरे एरिया में नहीं लग सकती। पुलिस ऐसे आई हुई है, क्योंकि वो जो चेक करती है कि गाड़ी आप लोगों ने सही लगाई है कि नहीं। अगर उधर पैसे देकर स्टिकर लगाना होगा तो आपने स्टिकर लगाया है कि नहीं, वो देखती है। तो मैं अगर देखूं तो लुक एट दिस, मेरे में नहीं कोई स्टिकर लगा, तो अपन सेव हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं टूथपेस्ट लेने बाबियों। फिर ये आ गए हम लोग रेवे में, और रेवे से उस तरफ पीछे को मेरा घर है। कॉफ़ी के साथ मैं ये खा लूँगा, फिर उसके बाद खाना खाने जाऊँगा, है ना। यहाँ से उठा लेते हैं अभी पेस्ट, तो ये वाला पेस्ट उठा लेते हैं, क्योंकि हाँ दैट्स इट, दैट्स गुड, लेट्स गो। हाँ जी बाबियों, ओ भरा आ गया, भ्राताश्री आ चुके हैं। आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे। अभी सुबह हो चुके हैं, सुबह के 11 बज चुके हैं और दुकान भी खुल चुकी है। ये आप देख रहे हो पीछे, ये सारी दुकानें, ये अपने भ्राताश्री भी आ गए हैं यहाँ पर।
बात ऐसी आए गुड मॉर्निंग गुटन मॉर्गन लॉयटर गुड मॉर्निंग गुटन मॉर्गन हाँ तो इधर अब एक चीज पूछनी है। तो अभी इस टाइम सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हर टाइम मैंने स्नैपचैट में जितनी बार डाला, इंस्टाग्राम में जितनी बार भी डाला, सबने पूछा ये अमृतसरी कुलचे कहाँ मिलते हैं, क्योंकि पूरे बर्लिन में कहीं पर भी नहीं मिलते अभी तक। मैंने भी जब 2 साल रहा हूँ मैंने कहीं नहीं खाया, सिर्फ यहीं पर खाता हूँ। वो देखो सामने है बर्लिन ऑस्टबैनहॉफ, बताऊंगा अभी वहां पर है। और उस तरफ आप देख रहे हो मसाला किंग है, नाम सुन लो मसाला किंग। अगर आप मुझसे रेटिंग पूछो भाई अभी तूने भी कितनी बार खाया, झूठ नहीं बताना, तू अभी अभी आया देख ले, मैंने कोई कॉल भी नहीं करा, एक बार भी नहीं भाई। क्या बोला तूने? साला बड़ा हरामी है ये। पर मैंने एक बार वो खाया था। नहीं अब रहने दे, अब हो गया भाई। मुझसे आप रेटिंग पूछो, अमृतसरी कुलचे आपको दिखाऊंगा भी, शॉप भी दिखाऊंगा और वहां पर जाकर खिलाऊंगा भी। सारे लोग आते हैं यहाँ पर खाने भी, और काफी दूर दूर से लोग आते हैं, और ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना है। अगर मैं अपनी रेटिंग दूं 10 में से, इस मसाला किंग को 10 में से मैं 9.5 रेटिंग दूंगा। सर्विस भी बहुत अच्छी है भाई, बंदों का खाना भी बहुत अच्छा है, और नो डाउट जो प्यार है ना वो यहाँ पर मिलता है। और जो असली जायका है इंडियन ऑथेंटिक खाना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कहते हैं जो असली स्ट्रीट फूड स्ट्रीट में ही मिलता है। तो और अगर आपको मैं यहाँ के रेस्टोरेंटों के बारे में बताऊँ तो मैं 10 में से 5 या 6 मैक्सिमम 6 दूंगा, क्योंकि सब एक ही जैसा बनाते हैं। किसी में कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं है कि हाँ भी 19-20 का फासला है। यहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट, सारे रेस्टोरेंट एक ही है। वो तरी वाला सॉस उठाते हैं, वो टमाटर वाला जो प्यूरी होता है वो डाल देते हैं। यहाँ पर सारा कुछ कटिंग होती है। अब चलो लेकर चलते हैं और खाते हैं। वैसे 12 बजे का टाइम था, पर हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, यू नो। अभी क्या करना है? अभी खाएंगे हम कुलचे अमृतसरी कुलचे। और नो डाउट अमृतसरी कुलचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सबकी बात कर रहा हूँ। जो भी इनकी तरफ से खाना रिप्रेजेंट होता है वो सारा ही इतना ऑथेंटिक होता है कि पूछूंगा। और बेलाजवाब बाबे ये है, यहाँ पर सिटिंग भी देखो कितनी अच्छी है, तगड़ी है कि नहीं सिटिंग। तो ये देख लो यहाँ पर इतने सारे ये सारी चीज़ें मेन्यू। और अब तो डोसा भी स्टार्ट कर दिए। वो सामने से ऑस्टबैनहॉफ स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आप लोगों को आना है और यहाँ पर ऐसे बंदों से मिलकर फिर यहाँ पर बैठकर खाना खाना है भाई। इनका एक बार खाना खा लेगा ना, मज़ा आ जाएगा, पागल हो जाएगा तू। सीरियसली कह रहा हूँ। और मैं तेरे को एक चीज़ बता रहा हूँ, रेट सबसे जेन्युइन, खाना सबसे ऑथेंटिक यहीं पर है मसाला किंग। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, पूरे पर्टिकुलर तेरे पूरे गिजिस्ट की ले रहा हूँ। डॉइचलैंड डॉइच। हाँ चलो ठीक है, एक प्योर रिव्यू देंगे। ओके पक्की बात है। रुक जा भाई, एक चीज बताऊं, कहना चाहूंगा हाँ कि हम आने वाले टाइम इधर कुछ बता। ऐसे कंसेप्ट खोलेंगे। अबे इधर बोल। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ भाई कि हम आने वाले टाइम पे ना कुछ ऐसे कंसेप्ट खोलेंगे जो कुछ इंटरेस्टिंग सा रहेगा ना। ये यहाँ पर इतनी सिटिंग है ना खुली, अभी इधर की बातचीत चलेगी, एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी। ठीक है। अबे काटना क्या बाबे इस जगह की खूबियत मैं बताता हूँ कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं, और तो पता नहीं पर मैं ज़रूर खाने आता हूँ भाई, बहुत दूर से। देख लो फ्रैंकफर्ट से सिर्फ यही सुबह आया हूँ यहाँ पर। अगर मैं पूरे दिन रुकता तो सुबह दोपहर और रात यहीं से खाना खाता, और जगह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेस्ट। क्या लगता है कि ये हर बार क्या कहते हैं सेम क्वालिटी प्रोवाइड करते सेम, एकदम सेम। 19-20 का भी अगर फर्क आ गया तो ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तेरा सर मेरी जुत्ती होगा। बोल रहा है भाई क्या झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। चल बाकी ट्राई पिछले 1.5 साल से खाते हुए आ रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से? पिछले 1.5 साल से। अच्छा, और तू वीडियो में कर रहा है पिछले साल 1 साल हो गया। पिछले 1 साल से खाते हुए। बात से बदबला तू है। चलो ट्राई करते हैं, फिर बताएंगे ना। अब आने वाला है थोड़ी देर में। तो शुरुआत होती है फिर चाय के साथ, क्योंकि चाय जरूरी है ब्रो। पी कर देख ले, अगर ऐसा रेस्टोरेंट में मिल गया चाय, ये चाय भी रेस्टोरेंट में ऐसी मिल गई, मेरे नाम बदल दियो। अबे पी कर देख ले। टाइम है चाय पीने का, भाई ने कहा चाय ट्राई करो। अगर ऐसा तूने टेस्ट कर लिया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और चाय सच में बहुत पी तो लिया। गर्मी में गर्म बहुत है ना, पर टेस्टी है सच में। बाबे पी कर देख, अगर ऐसी चाय मिल गई तेरे को रेस्टोरेंट में, मान जाऊंगा। इलायची का टेस्ट आ रहा है कि नहीं? बहुत तोड़ा। अरे एक बार सवेरे चाय बनाते हैं, गाल गाल कर साड़ देते हैं। बहुत अच्छी है। ठीक है। मैंने पापा के लिए और
पापा का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था, पर ये पीने के बाद बहुत अच्छा रिएक्शन आया। नो डाउट बाबे, ये जड़ा इसको ये लोग ना एक बार नहीं बनाते, ये उसी टाइम फ्रेश नया चाय सबके लिए। ये इनका वो सीन नहीं है कि एक बार चाय बना दी फिर उसको बार बार रिपीट में घोलते रहेंगे, गर्म करके देते रहेंगे। नहीं, चाय मर जाती है बाबे, ऑलवेज है यहाँ पर है ये। मैं तेरे को क्या बोलती हूँ, ऑथेंटिक है। शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। हाँ। और जो रिएक्शन आएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन आएंगे। ठीक है, चल सही है भाई, बहुत तोड़ है। झूठ नहीं, सच्ची बता भाई भगवान कसम, मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, सच में बहुत अच्छा है। हाँ, आप सब पोस्ट महानौत में ये दुकान है, मैंने आपको दिखा दी वीडियो में। यहाँ पे आके एक बार ट्राई करना और बताना कि आपको ये सच में अच्छा लगा, ये मुझे तो सच में अच्छा लगा। भाई है कि नहीं तोड़? भाई बहुत तोड़ है, क्योंकि एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को, एक तो घी भी डालना शुरू कर दिया। फीलिंग बहुत अच्छी है। दूसरा ये जो बटर है, ये देसी बटर है, हम्म, प्याज भर के दी है, जो कि हम देसी को ज़्यादा पसंद आती है। देख। खाने के साथ अचार और प्लस सब्जी का टेस्ट ऐसा है जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है। ओए होए, भंडारे वाली सब्जी होती है और सच में बहुत अच्छा है। तो मैं हो जाए? 5 आउट ऑफ 4 दे दूँ। भाई 5 आउट ऑफ 4.5, 5 आउट ऑफ, क्योंकि प्यार से चाय भी आई है ना, तो फिर 5 दे दे भाई। फिर 5 5 आउट ऑफ 5 बाबियों। तो फिर आ चुकी है अभी तुम्हारे अमृतसरी कुलचे। भाई ने तो टेस्ट करके बता दिया, अब तुम्हारे भाई की बारी है। मेरे को तो ये अच्छा ही लगता है। अब इसके साथ देख लो क्या क्या मिल जाता है, प्याज मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। एंड जय हो। कैसा लगा टेस्ट भाई, कैसा लगा टेस्ट, जल्दी बता। ऑनेस्ट भाई रिएक्शन दे। ऑनेस्ट 5 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 5। और चाय के साथ चाय तो फिर तो 5.4 देना फिर, ताकि चाय के साथ 5 आउट ऑफ 5 हो जाए। 5 आउट ऑफ 5 भाई। यार इनसेन है भाई, तोड़ ही नहीं है। पूरे बर्लिन में इनका तोड़ने, पूरे जर्मनी में इनका तोड़ने है ना। हाँ, कहाँ पर आना है? ऑस्पेनऑफ में देसी में दुकान आपको दिखा दी है। मक्खी मतलब तुम देख रहे हो, मक्खी का स्वैग देख रहे हो, मक्खी भी पागल हो चुकी है। बटर का काम। तो मक्खी की वजह से 0.5 जब बढ़ा दिया, रूल तोड़ दिया, रूल तोड़ दिया। मैं कहता हूँ भाई 5 आउट ऑफ 6। हाँ, क्यों मक्खी पागल हो गई। भाई अभी देखना थोड़ी देर में रश पड़ जाएगा यहाँ पर, थोड़ी देर में देखना, बिल्कुल हल्का सा। तो हम 12 बजे उससे पहले हम निपटा देते हैं। बाबे फिर स्टफिंग बता दे कितनी ज़्यादा है। भाई स्टफिंग इतनी अच्छी है कि इसमें ना पूरे नान में आलू, थोड़ा जोर से बोल। भाई स्टफिंग इतनी बढ़िया है ना कि यहाँ पे पूरे नान में आलू भर के दे रखे हैं, और साथ में सब्जी भी है, और साथ में प्याज इतनी सारी दे रखी है। अचार के साथ टेस्ट बहुत डबल कर देता है भाई, बहुत अच्छा है भाई। हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। तो अब हो गया यहाँ से लंच डिनर जो भी है वो हो चुका है ख़त्म। अभी इसके बाद सीधे थोड़ा सा आगे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हैम्बुर्ग की तरफ को। फिर वहाँ जाकर जो बाकी की रस्में शुरू होंगी उस पर आकर ज्वाइन कर लूँगा। तब तक अभी आपको थोड़ी सी बर्लिन और दिखाता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ। इसके साथ सोच रहा हूँ ईस्ट साइड मॉल चल जाऊँ, या तो फिर आपको बर्लिन वॉल दिखा दूँ। बट ये मैं ऐसे कहूँगा मूड के हिसाब से कि मूड क्या कहता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को बर्लिन वॉल सब लोगों ने दिखा दिया, बट शायद मेरे मुंह से नहीं दिखाया गया। तो मेरे मुंह से भी एक बार देख लो, मेरे शब्दों से देख लो कि मैं क्या बयान करूँगा। वो वहाँ पर अपनी व्लॉग बना रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी व्लॉग बना रहा हूँ, और आप लोगों ने मसाला किंग जैसे कि देख लिया। अभी हम चलते हैं सीधे आगे। भाई अमित एक बात बता यार, जैसे ये एप्लीकेशन है, तूने मुझे बताया कि एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करेंगे तो अलग फ़ायदा होता है, अदरवाइज यहाँ से करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? ये जो ये है, अगर तू पैसे डालेगा यहाँ से कॉइन डालेगा तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टाइमिंग। मतलब अगर समझ ले तूने 1 बजे तक का लगाया कि 1 बजे का तूने कॉइन डाला कि हाँ भी 2-3 यूरो लग गए, तो 1 बजे तक तेरी गाड़ी का पैसा जाएगा। अगर मैं इस ऐप के थ्रू करूंगा तो क्या होगा, ये पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे जर्मनी में है। इस ऐप के थ्रू में क्या होगा, अगर समझ ले
मैंने ऐप के थ्रू क्या करना है, मैंने डालना 1 बजे तक का ही है कि 1 बजे मैं आऊंगा। हाँ। बट अगर मेरा काम हो जाता है 12:30 बजे खत्म, हाँ। तो मैं ऐप के थ्रू सिर्फ 12:30 बजे तक का पेमेंट दूंगा। रिजर्व भले मैंने 1 बजे तक का किया होगा, हाँ। पर आधे घंटे का जो मैं एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ वो सेव हो तो जाएगा। बेसिकली तेरा कहने का मतलब है ऐप के थ्रू हम जितना टाइम यूज करेंगे उतने ही के पैसे पे उतने करने का ही हैं। पैसे। अदरवाइज हम यहाँ से करेंगे तो हमें पैसे ज्यादा। फिक्स टाइम के देने पड़ेंगे। हाँ। चाहे हम आपके 15 base मिनट भी यूज जा करें लेकिन पैसा 1 घंटे का ही 1 घंटे लगेगा। का। मतलब हाँ, वो क्योंकि तुम उस हिसाब से सोचते हो ना फिर कि यार मैं उतने दूर जाऊंगा, ये करूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, हालांकि इतना टाइम नहीं लग पाता होगा। हाँ। तो ये फिक्स चार्ज ले लेता है। तो ये अच्छा। चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये आजकल ये अलग अलग भी है, कई सारे हैं, हाँ, ये बट ये सारे। इजी पार्क जो है ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, मेरे को सबसे ज्यादा किफायत लगा, बढ़िया है। यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं, खाने का फूड का आइटम है, और ये है अमेजोन की स्ट्रीट। और आप देख सकते हो ये स्ट्रीट, ये जो ये अमेजोन की स्ट्रीट है ना, इसके ऊपर केस चला हुआ था एक टाइम पहले, क्योंकि इसने सारा व्यू सारा जगह ख़राब कर दी थी। और जर्मन्स जैसे कि उन लोगों को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इस करके इसके ऊपर लग गया था केस। बट वही बात है, पैसा बहुत ज़्यादा है तो केस ये जीत गया। तो आज की डेट में इतनी बड़ी इमारत बना दी है। सबसे टॉप में खाने की एरिया इसका, जो कि रूफ टॉप में एकदम बहुत ही अच्छा नज़ारा लगता है। अब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और लोग अब यहाँ पर जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर सबसे बड़ा IT का हब है ये अमेजोन का। अब वैसे तो यहाँ पर रहता है क्या? मैं यहाँ पे रहता भी, और मैं यहाँ पे तेरे स्पेसिफिकली इस एरिया में सिर्फ तेरे से मिलने आता था जब तू यहाँ पे आता था। तेरे को पता है ये तो है, ये है एरिया कि नहीं? तेरे को अच्छा लगता है कि नहीं इतना एरिया? बढ़िया एरिया था। और तू हौच पौच है ना? मुझे नहीं पता तू यहाँ से क्यों छोड़ के भागा भाई। हाँ। और यहाँ पे तुझे रहना चाहिए था। तेरे बहाने में भी यहाँ पे आता हूँ और हाँ। मजा आता है बहुत सारा। क्योंकि यहाँ पर एक तो खाना पीना, भाई लोग यहाँ की vibe इतने से अलग है भाई, कुछ कह नहीं सकते, vibe से अलग है। दिस इज बर्लिन। बाबे फिर पहुंच चुके हैं वॉरशावर के एक ऐसे जगह में जहां से आपको ये ट्रेन का नज़ारा भी देखने को मिलता है। अभी फिलहाल ट्रेन आ नहीं रही है, वरना अगर आ जाती थोड़ी देर में तो मैं आपको दिखा दूंगा। और उसी के साथ आप लोगों को मिल जाती है बहुत प्यारी सी नदी। और उसी के बगल में यहाँ पर एकदम एक बेस्ट सा एक खाने का रेस्टोरेंट सा एरिया। और यहाँ से आएगी ट्रेन, और लुक एट दिस वन। ट्रेन जब यहाँ से क्रॉस होती है ना भाई, बहुत सेक्सी लगती है। ये लोग आते हैं इधर से दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ से ट्रेन की क्रॉसिंग होती है। और इस तरफ है बर्लिन का वॉल, वो भी आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ। अंकल थोड़े से क्या बोलते हैं, निराशाजनक हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। भाई यहाँ से वो ट्रेन क्रॉसिंग देखी है तूने? देखिए कैसी लगती है? फिर बहुत अच्छी है। अबे यार ट्रेन मिस हो गई। तो फिर कहते हैं कि यहाँ से वॉल स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहली जो वॉल है वो किसके नाम की है? जल्दी बता दे फिर। हिंदुस्तान। किसके नाम की? हिंदुस्तान। देख हर जगह ऐसे बोला जाता है भारत नहीं है, भारत पहले नहीं है, भारत ही सबसे पहले है, फिर उसके बाद ये लाइन स्टार्ट होती है, वो आगे तक जाती है। इसी बात पे बोल दे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, तो फिर अब हम वॉल को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। ये है बर्लिन वॉल, और इसकी क्या खूबियत है बताइए जरा, तू बता दे, क्योंकि तेरे को नॉलेज बहुत है भाई। बेसिकली मैं कहना चाहूँगा जो बर्लिन वॉल है ना, ये 1949 में कंस्ट्रक्ट की गई थी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए। पर कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, तभी इसकी वहाँ पे लगी हुई है फोटो। हाँ जी, Starting में। यस। तो बेसिकली इसका क्या था कि 1989 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि Okay. दोनों बर्लिनर्स आपस में मिल जाए। अच्छा ये है इसकी ये है इसकी नॉलेज। सही नॉलेज है? नॉलेज अगर सही होगी तो कमेंट में आ जाएगा सही है। सही है। तो फिर चलते हैं आगे का सफ़र तैयार करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं इस रोड में। आप देख सकते हो कितने मल्टीकुल्टी पीपल है ना, मल्टीकुल्टी लोग यहाँ पर हैं इस स्ट्रीट में। अभी मैं इस टाइम आपको बर्लिन वॉल के एकदम अपोजिट साइड में लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेगी। क्या? बोट वगैरह। तो अभी मैं आप लोगों को बोट दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ये एक बोट लगी हुई है यहाँ पर, क्रूज़। इसके अंदर लोग रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, और लुक एट दिस, ठीक है। और यहीं पर ही वो नहर है, यहाँ पर साइड में बोट लग जाती है, आकर पार्टी पुटी होती है, बोट पार्टी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर हो जाता है। और अभी मैं आपको एक आगे दिखाता हूँ, ये चीज़ नई बनी है यहाँ पर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ।
ये जो ये है ना सामने, ये घर मैंने अभी पहले नया देखा अभी क्योंकि काफी 1 साल के बाद देख रहा हूँ। ये नया बनाती है, ये किस चीज के लिए है? क्या ये घर है? घर है पर घर नहीं है ये एक क्या हो सकता है? ये एक मॉन्यूमेंट हो सकता है। नहीं ऑफिस है इसकी। हाँ। नाम मॉन्यूमेंट में घूमने की टिकट खरीद सकते हैं। अच्छा, टिकट खरीद सकते हैं, तो यहाँ से टिकट लेकर फिर ये बोट की सवारी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, हैं? एग्जैक्टली वही। शायद बोट की सवारी कर सकते हैं या बोट का जितना भी आप लुफ्त उठा सकते हैं, जिसको कह सकते हैं ना। तो एक बात बढ़िया। बता, एक तरफ बात बता, मेरी तरफ का हम इधर से क्यों गैस करें? हम जाके पूछते हैं ना सीधा। अच्छा चलो पूछ लेते हैं फिर अंदर जाकर क्या होता है इस जगह में। वैसे ईस्ट साइड गैलरी का ये सब कुछ लगा हुआ प्लान, अब अंदर जाकर पूछते हैं। अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इस बर्लिन ईस्ट साइड मॉल के साइड में, वॉल के साइड में यहाँ पर आपको कई सारे होटल लाइन से मिल जाएंगे। इंडिगो होटल है, बड़े बड़े हैं होटल, और एक हैम्पटन होटल है जो कि मैंने नहीं अभी सुना है। हैम्पटन है और पता नहीं क्या है, और मर्सिडीज़ का एक बहुत बड़ा साइन वाला आप वो देख सकते हो ऊपर, है ना, वहाँ पर। और ये आपको एक नहर मिल जाती है साथ में, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले से ही दिखा रहा हूँ। और ये बड़ी फेमस वॉल है जो आप लोगों ने पहले ही पंकज के मुंह से सुन ली है, और जो मैंने बता दी क्योंकि उसको थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज है और वो बहुत नॉलेज इकट्ठी भी करता है। तो बस इस स्ट्रीट का यही एक मतलब था, ईस्ट और वेस्ट के ऊपर लड़ाई हुई थी और उस टाइम कब्ज़ा कर लिया था। बाद में लोग मिले हैं, बड़े लोग मरे हैं इसमें, और फिर आपको ये कई ऐसे पिलर्स मिल जाते हैं जिसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें मिल जाती है देखने को। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें हैं और बंदा यहाँ पर पढ़ सकता है। तो ये जर्मन में भी लिखी है और प्लस ये इंग्लिश में भी लिखी है, जो जिसको इंग्लिश में पढ़ना है दिखाते हैं। और कहते हैं पहले मर्सिडीज़ अरीना अब उबर अरीना हो चुका है, क्योंकि उबर ने उसको खरीद लिया है उस जगह को, क्योंकि कहते हैं टेन्योर होता है एक, और उस टेन्योर के बाद हमेशा चेंज होता है, चेंजेस आते हैं, एंड देन उसके बाद आप लोग ये लोग सेल पर डाल देते हैं, एंड जो खरीद सकता है वो खरीद लेता है। तो अब मर्सिडीज़ अरीना के बाद अब ये हो चुका है उबर अरीना। साफ़ सफाई पूरी रखी हुई है, सारे लोग मेंटेन्ड। यहाँ पर पहले जब हम उस टाइम मैं दारू पीता होता था तो यहाँ पर हम बैठकर बियर वियर पीते हैं। और अगर आपको मैं बताऊँ, रात में अगर आप यहाँ पर आते हो भाई, यहाँ पर चहल पहल रहती है, डीजे लगते हैं मट्ठी आवाज़ में, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। और यहाँ पर सारे लोग कपल्स सिंगल्स ग्रुप्स यहाँ पर बैठे होते थे, बियर वियर पीते हैं, अपना सारा कुछ चिल मस्ती करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ का एक लुफ्त उठाते हैं। उधर आपको आगे लेकर जाता हूँ, वहाँ पर आपको एक जगह दिखाता हूँ जो कि बहुत ही प्यारी जगह है, जहाँ पर मैं हमेशा बैठता होता था और सामने का नज़ारा लेता था। बोट्स चलती थी, लाइटिंग होती थी, डीजे पार्टीज होते थे बोट वाले, तो वो देखते थे हम लोग। ये आ गया आपका उबर अरीना, जो पहले मर्सिडीज़ अरीना होता था। एंड उसी के बिल्कुल सामने आपके यहाँ पर कॉन्सर्ट लगे होते थे लाइव। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि ये जगह मुझे अच्छी लगती होती थी, बिकॉज ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सर्ट लग जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये सिंगिंग हो रही है यहाँ पर, पीछे बोटिंग, नहर, और ये बंदा अपनी वीडियो बना रहा है यहाँ पर। मतलब तुम्हारा कौन सा फेवरेट आर्टिस्ट है, उसका सॉन्ग तुम सुनना चाहते हो? तो लड़की ने बोला है कोई कमीरो नाम का, तो वो भी वो औरत वो गाना सुना रही है सबको। वहाँ से हम लोग शुरू हुए थे और ये पूरे वो लास्ट तक जो जाएगी उस घर के पहले 118 पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है अलग अलग। और लड़की ने कहा था ये सारी प्रिजर्व करी है सो लोग देख सकें, और ये हमेशा स्ट्रीट के इस तरफ को बना रखी है ताकि यहाँ से भी जो लोग जाएं वो इस वॉल को देख सकें और इस आर्ट को देख सकें। और हर एक आर्ट में उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसने ये बनाया हुआ है। पूरे वॉल में ना सिर्फ कहते हैं ये वॉल है, और पर्टिकुलरली ये जो है पिक्चर, ये इतनी ज़्यादा वायरल है कि पूछो मत। और यहीं पर आकर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये वॉल सबसे मेन है। ये बस ये पिक्चर, ये पता नहीं क्यों इसके आगे लोग खिंचवाते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि इसमें दो बंदे आपस में चुंबन कर रहे हैं। मेरी फोटो खींचे एकदम। ओके, अभी बाबे हम लोग ना आगे जा रहे हैं और इस स्ट्रीट में ना ये देख लो बाबे, बता दे ये स्ट्रीट पूरी कितनी है? ये जो ये आप देख रहे हो पीछे, ये सारी ये पुलिस की वैन है, और ये यहाँ से आगे जाते जाते आप एक स्ट्रीट में आ जाओगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पर ये पुलिस की वैन भी आती है, वो जो उस तरफ है ना। ऐसे आप बेझिझक होकर बना सकते हो यहाँ पर। और देखो आज यार कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि देख ले, जनता के सामने मैंने ऐसे रखा हुआ है, किसी को ज़्यादा कोई परवाह नहीं पड़ रही है ना, और जिगरा खुल रहा है। तो इसको कहते हैं जब आप घर में होते हैं ना, तो ये जिगरा घर के अंदर ही पड़ता है। ये तो है। तो ये मेरा घर है बर्लिन। ये है जो ट्रेन स्टेशन है और ट्राम स्टेशन है, वो एस-बाहन स्टेशन है। उसके सामने अमेज़ॉन की बिल्डिंग आ जाती है आपकी, और ये आपका ईस्ट साइड मॉल आ गया।
और यहीं पर ये जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी है जो एक बिल्डिंग सी बना दी है इन्होंने, छोटा सा स्लाइडर, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो ऊपर जो ये इन्होंने ये डाल दिया है, ये किस लिए डाला है ये मुझे नहीं पता, बट ये जो है ये इसके लुक को और अच्छा बना रही है। और ऊपर से आप वो सामने वो देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से फ़ोटोज़, इन लोगों को ना एक तो आर्ट करने का बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छे आर्ट यहाँ पर बना देते हैं। और लुक सामने सारी कंपनीज़ हैं, इसके साथ ये सारी कंपनीज। तो बाबियों अब हम दोनों का सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। भाई को यहाँ से बाय बाय करते, मतलब ओस्मानॉफ तक इसको छोड़ दूंगा, फिर वहाँ से मैं आगे के लिए निकल जाऊँगा हैम्बुर्ग के लिए। और बहुत मज़ेदार लगा, बहुत अच्छा दिन गया यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से कलेक्ट करी और थोड़ा बहुत मैंने अपना एरिया इनको घुमा कर दिखाया कि किस तरीके का लगा। बाकी फिर मिलते बाबे, अब तूने फिर से आना फ्रैंकफर्ट आएगा ज़रूर। अब चलते हैं आगे।